हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये एक एलजी की एलईडी टीवी है जो कि 42 इंच की है और ये नॉर्मल टीवी है। तो ये एक मदरबोर्ड है इसका, और ये हमारी पीएफसी पावर सप्लाई है इसी का, और ये एक ड्राइवर सेक्शन जो है एलईडी की बैकलाइट को लिए, और ये एक टिकोन को। तो पहले हम लोग इसमें देख ले कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो हम पहले इसको ऑन कर दें, और ऑन करने के बाद अब हम लोग चले जाए कि देखें इसका बैकलाइट जो है वो जला है, और हम लोग सावधान से इसको देख लें कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ है कि ये एलजी लिखा हुआ आया है स्क्रीन में, और ये उसी पर रुका हुआ, ये आस्ते 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 जो है ना, हमारी जो डिस्प्ले है वो चली जा रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये एकदम हल्का धुंधला होकर ये गायब हो गया, यानी नो डिस्प्ले। यहाँ पर बैकलाइट जल रहा है, नो डिस्प्ले। तो आप लोग सोचते हुए कि हो सकता है इसकी मदरबोर्ड की प्रॉब्लम हो, लेकिन मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है कि ना है, हम लोग यहाँ पर एक यूनिवर्सल पैनल टेस्टर बोर्ड जिसको बोलते हैं, पैनल टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका पैनल ऑलरेडी टेस्ट कर लिया गया है। ये बैकलाइट को जलाते हुए इसकी पैनल की ही हमारा दिक्कत है। तो यहाँ पर हमारी एक टिकोन लगा हुआ है। हो सकता है आप लोग बोलोगे कि इसमें सीकेवी लाइन की प्रॉब्लम है, या बाईपास की प्रॉब्लम है, या सिग्नल्स की प्रॉब्लम है। बहुत तरह का आप लोग बोल सकते हो, या टिकोन की प्रॉब्लम है, यानी टिकोन हमको चेंज करके देखना पड़ेगा। तो टिकोन में भी हम लोग देख लें कि हमको टिकोन में क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर टिकोन में कुछ आईसियाँ है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि जो हम ये वीडियो बनाते हैं, ये 10-15 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो बनता है, या आधा घंटे का वीडियो बनता है। इससे आप ये मत समझे कि ये पैनल आधा घंटा के अंदर बन जाती है या 10 मिनट के अंदर बन जाता है। ये आप फेक का शिकार ना हो, पहले आप फेक वीडियो से बचें, ठीक है। दूसरा है कि आप अगर सीआरटी टीवी के नॉलेज रखते हैं, और आप या तो कहीं से ट्रेनिंग करके आए हैं, या ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या आपका ट्रेनिंग कहीं से क्लियर नहीं हुआ है, खासकर पैनल और स्मार्ट बोर्ड में, तो आप हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं। अगर आपको इस डेट में अगर आने का दिल करे तभी आप कॉल करें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग अब चले जाएंगे, ज़्यादा समय ना जाया करते हुए वोल्टेज को, बेसिक जो वोल्टेज होती है हम लोग उसको चेक कर लेंगे। और एक बात कर दूं कि बहुत लोग हमको मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, माइक्रोस्कोप। आपको याद रखना होगा, हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो ऑल इंडिया कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं आप ऑनलाइन, हम उस वेबसाइट का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो आपसे कीमत बहुत ज़्यादा हायर करेगा। अगर आप हमारा मुन्ना एलसीडी एलईडी से अगर आप माइक्रोस्कोप खरीदे हुए हैं या बुक किए हुए हैं, तो आप कृपया करके इंतज़ार करिए, वेट करिए। आपका माइक्रोस्कोप ठीक समय के साथ पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि ये लंबी कतार है। कतार जो है वो काफ़ी लंबी है। तो आप लोग पहले माइक्रोस्कोप की जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके माइक्रोस्कोप के लिए बुकिंग कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग का नंबर जो दिया गया है उस पर बुक कर सकते हैं। दोनों स्क्रीन पर आपका नंबर शो होगा। आप नज़दीक लाइए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। तो दोस्तों, पहले इसका बेसिक वोल्टेज तो आपको मालूम होगा। बहुत आप लोग स्मार्ट हैं, अपना दिमाग खुद से लगाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर हमारी जो है 12 वोल्ट, जो आपको हमारे मीटर पे दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद हमारी जो है 3.3 वोल्ट मिलता है, जो कि शायद इस कॉइल पर हो, 3.3 वोल्ट। फिर इसके बाद हमारा जो है एवीडीटी बनता है, जो हमारा मेन बूस्टअप जो बोलते हैं। तो मेन बूस्टअप भी आपको कहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर दिखाइए मीटर पर, ये 16.6 वोल्ट। इसके बाद हमारा VGH भी मिलता है, तो ये VGH भी बन रहा है। इसके बाद हमारा VGL भी मिलता है, तो आप VGL भी कहीं देख लें, हमारा VGL भी कहीं
मिलता होगा। चलो यहाँ पर हम देख लें। यहाँ पर दिखाइए, यानी माइनस माने 5 वोल्ट, 4.9 माने 5 वोल्ट, यानी ये सब वोल्टेज जो है हमारा ठीक है। तो आखिर हमारा प्रॉब्लम कहाँ है? हो सकता है आप टिकोन अगर पलट रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सब आईसी को भी आप अपने थंब के सहारे हल्का, जो कि आपका उंगली जो है वो आईसी के साथ टच ना हो, सिर्फ ऊपर का जो सिलिकॉन है या जो ब्लैक वाली है उसका ही ऊपर रहना चाहिए। आपका थंब, आपका फिंगर, आपका उंगली जो है ये सब आईसीआ के ऊपर ऐसे होना चाहिए। यानी कोई हीट हो रहा है कि नहीं? कोई हीट नहीं है। यानी हमारी जो आईसी जो है वो ऑलरेडी हीट नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आखिर इस टिकोन में क्या क्या है। तो इस टिकोन में आपको पहला मिलेगा एक हमारा मेमोरी आईसी, दूसरा मिलेगा हमारा एक मेन आईसी जिसको बोलते हैं सिग्नल्स या आरजीबी आईसी, एक हमारा है यहाँ पर लेवल शिफ्टर आईसी, एक हमारा है गामा आईसी या वीकॉम आईसी जो भी बोलो, एक है हमारा डीसी टू डीसी आईसी। यहाँ पर लेवल शिफ्टर बहुत जगह लेवल शिफ्टर का अगर फंडा डिटेल्स जानना है तो आपको एक ट्रेनिंग ही अटेंड करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर लेवल शिफ्टर में बहुत सारी पिने में वोल्टेज जो है वो हमको दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है कि कुछ जो हमारा H1, H2, H3, H4, जैसे यहाँ पर हमारा जो ऑड इवन दिख रहा होगा आपको कि माइनस प्लस बन रहा है, तो ये माइनस प्लस कौन सा है? ऑड इवन हमको क्या एक लेवल शिफ्टर आईसी जो है वो हमको इस फंक्शन को चालू कर रहा है। लेवल शिफ्टर में H1, H2 का देख लें हम लोग क्या हो रहा है। दोस्तों पहले आपको वीडियो को सही से देखना होगा, अंत तक देखना होगा। यहाँ पर H1, यहाँ पर H2, यहाँ पर H3, यानी H1, H2, H3, यानी इसमें हमारा सब में माइनस वोल्टेज आ रहा है, लेकिन एक में हमारा जो है वो हमारा VGH आ रहा है और VGL आ रहा है, और एक में हमारा ऑड इवन आ रहा है। जैसे कि आपको नज़दीक में ये हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हम तुरंत अब अपने इस कैमरे पे चले जाएंगे। आखिर ये कैमरा अगर नहीं होने से हमारा तो काम नहीं बनता है। हालांकि ये कैमरा जो है ये हमारा बिक्री करने का पहला प्रायोरिटी नहीं है। पहला हमारा ध्यान है कि आपको हम अपडेट करें, उसके बाद कोई चीज़ सेल करें। सेल में ये इन्हीं लोग को देता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट के लिए पहला हमारा प्रायोरिटी है, ये याद रखना होगा। तो इन सब जो होल दिखाई दे रहा है, इन्हीं सब होले में हमको क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार वहाँ पर दिखाऊं और एक बार यहाँ पर। हालांकि मीटर जो है हमारी वहाँ पर स्क्रीन के पास नहीं जा सकती है। जैसे कि ये एक होल, तो यहाँ पर लाइए -5 वोल्ट, फिर आगे चले जाइए, हम वहीं पर अभी रखे हुए हैं। फिर हम दूसरी होल पे चले गए, फिर यहाँ पर लाइए, फिर 5 वोल्ट, फिर वहाँ पर जाइए, फिर हम तीसरी पे चले गए, यहाँ पर आइए, फिर 5 वोल्ट, फिर आगे जाइए, फिर हम यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पर हमारा आया VGH 47.7। फिर हम स्क्रीन पे चले गए, फिर हम आगे आए, तो यहाँ पर फिर -5 वोल्ट, फिर हम स्क्रीन पे चले गए और फिर हम बाकी जो है वोल्ट वहाँ पर आए, तो हमारा ऑड, यहाँ पर देखिए ऑड, फिर हम आगे गए, फिर बाजू वाला पे हम गए नेक्स्ट में, तो यहाँ पर हमारा इवन, ठीक। फिर हम बाजू पर गए, तो ये हमारा ST या VST या आदर्श VSS भी बहुत लोग बोलते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट,
मतलब -5 वोल्ट। यानी ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है, ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है लेवल शिफ्टर आईसी में माइनस वोल्टेज नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आना चाहिए था क्या, कैमरा को सही रखिए नहीं तो उल्टा ये लोग को आएगी। तो यहाँ पर हमको आना चाहिए लगभग 4 वोल्ट प्लस से ज़्यादा, लगभग 4 वोल्ट प्लस से ज़्यादा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आईसी को चेंज करेंगे। दोस्तों आपको याद रखना होगा, आपका बुलवर्ड का एयर जो है, एयर खासकर एयर मतलब लो होना चाहिए। नहीं तो अगर आप यहाँ निकाल रहे हैं तो एयर अगर ज़्यादा रहा, हीट तो ठीक है, हीट सब देता है, एयर अगर ज़्यादा रहा तो यहाँ के जो छोटी मोटी कंपोनेंट है ना, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगी। तो इस बात को आपको ज़्यादा ख्याल रखना होगा। नहीं तो बहुत लोगों को सुना हूँ कि सर हम लेवल शिफ्टर आईसी लगाएं, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो बाद में वो लोग बोलते हैं कि सर वहाँ पर एक एसएमडी कंपोनेंट था वो निकल गया, यानी एक रेजिस्टेंस था काला रंग का कहाँ चला गया। तो उससे भी आपको ये टिकॉन तब बनने लायक नहीं है, क्योंकि ये टिकॉन का रेजिस्टेंस जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक ये टिकॉन नहीं बनेगी। ये आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ये आईसी को लगाया जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि लगाने के पहले बाद दोनों तरफ में एयर आपको लो रखना है, और जैसे जैसे ये लगेगा उसके बाद आप एयर चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आप अपने हिसाब से रखेंगे। आपका जैसा जो बुलवर्ड होगा उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। और ये हमारा आईसी है, ठीक है, इसको कहीं हम लोग रख दें। हो सकता है आईसी सही भी हो, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम लोग एक बार लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद हम लोग फिर वही फार्मूला अपनाएंगे कि जैसे आपको प्रत्येक हॉल में हमने जो दिखा रहे थे, जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ये हमारा H1, ठीक। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि ये हमारा वोल्टेज जो है 9.1 प्लस में आया, आगे क्या था, माइनस। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 9 वोल्ट, फिर नेक्स्ट वहाँ पर दिखाइए, नेक्स्ट यहाँ पर 9 वोल्ट, फिर वहाँ पर दिखाइए नेक्स्ट VGH, फिर आगे दिखाइए नेक्स्ट VGL, फिर आगे दिखाइए नेक्स्ट ऑड, फिर आगे दिखाइए इवेन, यहाँ पर दिखाइए मीटर में इवेन, फिर आगे दिखाइए इसको जो ST बोलो, VST बोलो, VSS बोलो, ठीक है, या माइनस बोलो, यहाँ पर दिखाइए माइनस। यानी हमारा यहाँ पर जो, अब बोलोगे कि सर इसका नंबर क्या है, हर आईसी का लेवल शिफ्टर का नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपको ये बात को ये ध्यान देकर चलना होगा। अब यहाँ पर हमारा जो है ये आईसी चेंज कर दिए हैं, और हमारे यहाँ पर माइनस से प्लस में आया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो ये स्क्रीन है वो आई है कि नहीं। तो दोस्तों ये हमारा पैनल ओके हो चुका है। यहाँ पर आप दिखाइए, यहाँ पर ये देखिए हमारा स्क्रीन, हम थोड़ा सा मेनू को बड़ा करके आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। होम बटन यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए ये जो हमारी LG की पैनल जो है वो 100% ये लेवल शिफ्टर आईसी जो हमारी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वो आ रही थी। आपको भी याद रखना होगा दोस्तों कि हमेशा कोई पार्ट्स को ही चेंज करके आप चिप लेवल में काम कर सकते हैं, अगर आपकी ये सब सिग्नल्स वोल्टेज अगर जानकारी है तो। नहीं तो फिर आप टिकॉन को भी बदल के काम कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देकर चलना होगा। और आप अगर सोचते होंगे कि इस टिकॉन में
हो सकता है कहीं और भी दूसरा काम किया गया है, तो आप एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। हमने सेट को बंद कर दिया ताकि कोई रिस्क ना हो। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि कहीं पर कुछ किया है कि नहीं। ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको ट्रेनिंग और माइक्रोस्कोप अगर लेना है तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे कॉल करें। ओके।